श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड में नवापरायण द्वितीय दिन के उपाख्यान में जन्मोत्सव तथा नारद का आगमन। माता पार्वती के रूप में जन्म होता है और उसी समय नारद भगवान का आगमन होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र नारद, भगवती वसंत ऋतु के श्रेष्ठ महीने चैत मास की नवमी तिथि तथा मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा के समान अंबिका प्रकट हुई। मैना के गर्भ में आना तो भावमय था। जैसे समुद्र में लक्ष्मी प्रकट हुई, उसी प्रकार मैना के गर्भ से प्रकट हुई। उस समय मेघ गरज कर वर्षा कर रहे थे। मंद मंद हवा चल रही थी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। हिमालय मैना के महल को आनंद छा गया। माने हिमालय में मैना के महल में चारों तरफ से आनंद ही आनंद छा गया। जन्मी है दुर्गे मैया, महल में बाजे बधैया, नगर में बाजे बधैया। हिमगिर में हर्षित भारे, मैना लेती बलैया। दासी दास निछावर पावे, नाचत तात थैया। नभ से देव फूल बरसावे, जय होय दुर्गा मैया। देवांगना बधाई गावे, जय जग जननी मैया। नगर गांव में आनंद भय छायो, झिलमिल होते अथैया। जन्मी है दुर्गा मैया, महल में बाजे बधैया। इस प्रकार से देवताओं ने आकर के माता के जन्मोत्सव के विषय में हर्षोल्लास से उनकी वंदना किया। आकाश में आकर के भगवान विष्णु आदि देवता दिव्य रूपा शिवलोकवासिनी जगदम्बे माता की स्तुति करने लगे। जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धि विधायनी, देवं कार्यकर्तरीं तुम ही सदा तुम नमामहम्। देवता बोले, हे जगदम्बा, हे महादेवी, हे सबके सिद्धि विधान करने वाली माता, आप देवों का कार्य करने वाली हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, आपने मैना और देवताओं का मनोरथ पूर्ण किया है, अब शिव जी का भी मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। ऐसे विनम्र वचनों के नमन करके देवतागण अपने अपने स्थान को चले गए। मैना माता कहने लगी, हे देवी, अब आप कन्या का रूप धारण करके हमको बाल लीलाओं का आनंद दीजिए। सबसे विडंबना है, देवता उधर कहते हैं कि भगवान शिव की आराधना कीजिए, उससे आप हम सबका कल्याण कीजिए। मैना माता कहती हैं, आप बालक रूप में आ जाइए और हमको अपने बाल लीला का आनंद दीजिए। भक्तों का भाव इस प्रकार से होना चाहिए। तो भगवती माता कहने लगी, पूर्व काल में मैंने तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न होकर के तुम्हारी कन्या होने का वरदान दिया था। अब समय आने पर मैं तुम्हारी कन्या हुई हूँ। मैना ने ऐसा कहा करके देवी के लौकिक गति का आश्रय लेकर के कन्या रूप में रोदन करने लगी। माता रोने लगी। कन्या का रुदन सुनकर के महल के दास दासी और सेविकाएं बहुत प्रसन्न हुई। महाराज को समाचार दिया गया कि बड़े बड़े दान दिए, ब्राह्मणों और याचकों को दान मान में संपन्न किया। अनेकों प्रकार के वाद्य बजने लगे, मंगल गान होने लगे,
जात कर्म आदि संस्कार कराए गए। महाराज हिमालय ने धूमधाम से कन्या उत्पन्न होने की खुशी में बहुत बड़ा उत्सव किया। याचकों को मन चाहा दान दिया, विप्रों और जिसने जो मांगा उसको दान दिया, माने मुंह मांगा दान दिया। और आज के समय में पंडित जी इतने दुआ कि हमारे तो कुछ ना आया है, सब कुछ भरा है लेकिन तबो कुछ ना आया है। पंडित जी कहते हैं चला भैया कौनो बात ना, कम से कम भगवान का नाम तो याद की है, हमका मिले चाहे जिन मिले, तो कम से कम भगवान की कृपा हुई है तोहरे ऊपर, तबो कल्याण हो जाए। तो सभी को मनचाहा दान दे करके सभी को प्रसन्न किया। तदंतर ऋषि मुनियों को बुला करके कन्या का नामकरण कराया। काली तारा महाविद्या खोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्तम चा विद्या धूमावती तथा, बगला मुखे सिद्धि विद्या मातांगे, कमलात्मिके कत्यादि पद्यम प्रणीतम नमेत्यर्थ। ऋषियों ने काली तारा, महाविद्या खोडसी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता, विद्या धूमावती, बगलामुखी सिद्ध विद्या, मातंगे और कमलात्मिका आदि अनेक प्रकार के नाम रख करके हिमालय में प्रचुर मात्रा में दान द्रव्य प्राप्त किया। महाराज हिमालय से विदा लेकर के सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। इस प्रकार सुंदर अंगों वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। उसको कुलोचित नाम लेकर के सभी पुकारने और दुलाने लगे। जैसे दीपक की बड़ी बड़ी शिखा से मंदिर प्रकाशित और शोभायमान होता है, उसी प्रकार पर्वतराज हिमालय का महल पार्वती कन्या से शोभायमान होने लगा और माता पार्वती द्वितीया के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। कालांतर में एक दिन शिव जी से प्रेरित नारद जी हिमालय के यहाँ पधारे। नारद महाराज को आया देख करके पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए। शैलराज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारे बर आसन दीन्हा। पहले के राजा महाराजा भक्त ऐसे थे कि अगर महाराज उनके द्वारे पे पहुंच जाते रहे तो उनका पैर धोवत रहे, उनका उचित आसन देते रहे। आज समय है तो उनका कहीं अरे महाराज इतना लेट कैसे कह दिया, जो उन बाटे देर हो तो लड़कियन भूखान बाटे और नहीं को कुछ अनाज कितना जाने यहाँ खाओ लेते हैं, कहीं हमका बाहरे जाए हमार दुकान के या खत्म बहुत काज हो बाटे, थोड़ा जल्दी करा अब आइए भले आइए लेकिन बहुत जल्दी जल्दी करे। तो कहाँ से वो भाव, जब भाव ही ना आया है तो भगवान फिर कहाँ से प्राप्त होंगी, भगवान कल्याण कहाँ से करेंगे। हिमालय ने मैना सहित मुनिराज के चरणों को धो करके महल में उस जल को छिड़क करके पवित्र किया। पार्वती को बुला करके श्री चरणों में प्रणाम करवाया। इतने बड़े हिमालय महाराज अपने पुत्री से भी नारद महाराज को प्रणाम करवाया। नारद जी ने आशीर्वाद दो की झड़ी लगा दिया। इतना आशीर्वाद देहन महाराज की कौनो कुछ कहा ना जा सकत। पर्वत नारद जी से कहने लगे, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरी सुता के गुण दोष बताइए। जबकि एक केहू बाप के माता पिता के न पूछे चाहिए कि भविष्य केहू जाने की कोशिश न करे चाहिए। अगर जनता रहा तो कर कोनो टिप्पणी न करे चाहिए, काहे से कि भविष्य भविष्य होता है और भविष्य को पहले उजागर भय से होकर कठिनाई प्राप्त हो लागत है। तो
और इसका भविष्य कैसा रहेगा, कैसा पति प्राप्त होगा, सभी बातें कृपा करके बताने की कृपा करें। इसका भाग्य कैसा है, इसका दाम्पत्य जीवन कैसे रहेगा। हिमालय के वचनों को सुन करके नारद जी पार्वती की ओर देख करके कहने लगे, हे हिमालया सुनिए, कह मुनि बिहसी मूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारे, होई है संतत पियहि पियारे, यही करुणाम सुमिर संसारा, त्रिचढ़ पतिव्रती असी धारा। ऐसा कहते हैं, हे नारद महाराज कहते हैं, हे पर्वतराज, इसके पति के विषय में पूछा तो सुनो, इसका पति अलौकिक लक्षणों वाला तथा अविनाशी होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्त असुदे रेख। इसका पति योगी, नंगा, गुण रहित, आकाम, माता पिता से हीन, अमंगल भेष वाला मिलेगा। ऐसी इसके हाथ में पड़ी हुई है, रेखा पड़ी हुई है। इसे सुनकर पार्वती मन में सोचने लगी, हुई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। माता उमा ने अपने हृदय में रख लिया। नारद जी की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। ऐसा मन में विचार करके माता जी मन में प्रसन्न हो करके भगवान श्री के चरणों को मन में लगा कर दिया और प्रसन्न हो करके लज्जा से सिर नीचे झुका लिया। नारद जी हिमालय से आगे कहने लगे, यद्यपि बरे अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तज दूसर नाही। नारद जी कहने लगे, संसार में असंख्य वर हैं, परंतु इनको शिव जी के अतिरिक्त कोई वरण नहीं करेगा, वरण नहीं कर सकता है। और हे पर्वतराज, शिव पार्वती का मिलन सनातन है, एक इसका आदि अनादि इसका कोई नहीं है, जब से मतलब बहुत पुराना प्रेम है। इसे आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। यह आपकी सुता पार्वती तो सर्वदा शंकर प्रिया है, सदैव ही शिव की प्रिया रही है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। ओम नमः शिवाय।